Meaning of worker. A worker is an individual who is involved in some economic activity. The purpose is to earn a living. A worker contributes to the process of GDP by rendering his productive services. Some examples of workers are farmers, managers, laborers, doctors, barbers, professors, etc., who add to the national income, GDP of the nation. GDP, प्लीज पूरा आप यूनिट करे बैठे हैं. जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है? जीडीपी डोमेस्टिक और नेशनल. अगर डोमेस्टिक में एनएफआई ऐड कर दें तो नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा. कोई डाउट? GDP refers to the value of goods and services produced within the domestic territory. National product, when net earnings are added to GDP, we get net earnings. किसकी? Net earnings, फालतू की बातें हैं ये, यहाँ पे irrelevant point. वर्कर कौन? Who contributes to the GDP, income of the nation. ये आईईडी में ना मतलब टच कर रहे हैं जीडीपी को. जीडीपी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन यूज करनी है. ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है. तो इसके लिए हम आईईडी के लिए जीडीपी की डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज कर देंगे, जीएनपी की डेफिनेशन थोड़ी ना चेंज कर देंगे. सो बी केयरफुल. जीडीपी, it is the value of final goods and services produced within the domestic territory of a country. GNP national product होता है, national product होता है. Gross before adjusting for depreciation, but national product after adding NFIA. NFIA ये incomplete definitions हैं. So just read, don't learn them. Please be careful. तो ये खुद सोचो कि यहाँ पे नेट अर्निंग्स, when net earnings are added, so जो जीएनपी में वो क्या बोल रहे हैं? नेट अर्निंग्स. कि जीडीपी में नेट अर्निंग्स ऐड कर देंगे. एनएफआईए ऐड होता है. एनएफआईए में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आते, एनएफआईए में फैक्टर इनकम्स आती हैं. तो ये कंप्लीटली इग्नोर, मतलब ये क्योंकि संदीप गर्ग में एग्जिस्ट करता है इसलिए मैंने सामने रखा कि बताऊं कि मत करना. ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ नोट से, फिर जब बुक से पढ़ते हैं तो हम सर आईडी में जीडीपी की ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है और मैक्रो में जीडीपी की. ऐसा नहीं, जीडीपी जीडीपी है. आईडी के लिए कोई अलग जीडीपी नहीं है और जीएनपी नहीं है. सो प्लीज डोंट use these definitions. Use the ones given in macro. Okay? If required, relevant नहीं है, but if required. काम की बात क्या है? वर्कर कौन है? वर्कर है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे टू अर्न अ लिविंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. Who all are included in workers? Important है, theoretical question इस पे आने के chances बहुत high होते हैं. It is generally believed that people who are paid by an employer are workers. Generally believed कि workers कौन है? जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. However, this is not true. It also includes self-employed persons like shopkeepers, जो अपना ही कोई बिजनेस रन कर रहे हैं. बार्बर्स, कॉबलर्स, क्या एग्जाम्पल है. मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड में ही आता हूं. मतलब एनी पर्सन, डॉक्टर रनिंग हिज ओन क्लिनिक, सेल्फ एम्प्लॉयड. तो टीचर रनिंग हिज ओन कोचिंग सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप अपना ही बिजनेस खुद ही कर रहे हैं. एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयड में फर्क क्या होता है? एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस है. फर्क क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में आप मेजॉरिटी वर्क करा रहे हैं लोगों से, खुद नहीं लगे हुए सुबह से लेकर शाम तक गधों की तरह जैसे मैं. तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है कि आप खुद ही काम करे जा रहे हो. बिजनेस तो है बट आप खुद ही, मतलब अगर मैं हट जाऊं और मैं टीचर रख दूं इको के लिए भी और अकाउंट्स के लिए भी और मैं सिर्फ मैनेज करूं डिसीजन मेकिंग, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये रूटीन बिजनेस हो जाएगा. बट क्योंकि मैं खुद ही इन्वॉल्व हूं तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गई. क्या हो गई? ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. पॉइंट, वर्कर में सिर्फ एम्प्लॉइज ही नहीं आते जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड.
वो भी वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु रिमेन टेम्पररी एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू, ये नहीं कि एक महीने बीमार हो गए तो वर्कर नहीं रहे आप, नहीं, टेम्पररी इलनेस है, इंजरी और अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, बैड वेदर, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट डिस्क्वालिफाई यू टू बी अ वर्कर. It also includes those people who help the main workers. It means all those who are engaged in economic activities in whatever capacity are workers. तो वर्कर एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. वर्कर में सिर्फ वही नहीं आता जो एक एम्प्लॉयर के नीचे काम कर रहा है, और भी काफी सारे कैटेगरीज हैं. So the term workers include all those people who are engaged in work, whether for others, that is paid worker, or for themselves. तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी वर्कर, और सैलरीड हो या वेज एम्प्लॉयमेंट है तो भी वर्कर. तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी वर्कर होता है. बट एक एंटरप्रेन्योर वर्कर नहीं है. एंटरप्रेन्योर वर्कर नहीं है, वो वर्क असाइन करता है, वो वर्क असाइन करता है. All person who do economic activities and contribute to GNP, are these workers? Housewife? No. चाहे वो घर पे जो मर्जी काम कर रहे हो, but non-monetary exchanges, they are not considered as a part of GDP. So work of housewife not included in GNP and therefore cannot be categorized as a worker. कोई भी doubt? So who is a worker? Any person who is working to earn a living. Any individual who is involved in some economic activity to earn a living. तो एक बिजनेसमैन भी वर्कर ही माना जाएगा अगर वो उसमें कुछ काम कर रहा है. तो शॉपकीपर भी तो एक बिजनेसमैन ही है, तो वर्कर के उसमें आ जाएगा.